नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाई सर यूट्यूब चैनल में। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी या अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी जीके की फुल प्रैक्टिस क्लास नंबर 68 है। इसके पहले हमने 67 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, जाकर के आप क्लास को एक अच्छे ढंग से क्रम के अनुसार देख सकते हैं। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने क्वेश्चंस को रखते हैं। देखो मित्रों, जो कहते हैं कि तुझसे ये नहीं होगा, अब उनको ही वही करके दिखाना है। अगर ये बात आपके अंदर है और ये जज्बा अगर आपके अंदर है, हौसला आपके अंदर है, तो निश्चित है कि एक सीट आपकी कंफर्म जरूर होगी। फिलहाल गाइस आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो बिना किसी देरी के चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण जो है यह किसके नेतृत्व में हुआ था। भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, भारत में तुर्कों का जो पहला आक्रमण है ये किसके नेतृत्व में हुआ था। सही हो जाएगा आपका महमूद गजनवी। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महमूद गजनवी के नेतृत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है कि वर्धमान ट्रॉफी जो है यह किससे संबंधित है। वर्धमान ट्रॉफी जो है यह किससे संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वर्धमान ट्रॉफी जो है यह किससे संबंधित है। सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारोत्तोलन से। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था, इसका आंसर आपको फटाफट बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो गाइज यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, देखो तात्या टोपे भी इसमें सम्मिलित थे, रानी लक्ष्मीबाई तो थे ही, नाना साहेब भी थे, लेकिन टीपू सुल्तान का इससे कुछ भी संबंध नहीं है। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। मेरे प्यारे भाई टीपू सुल्तान जो थे ये मैसूर के शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। इनका 1857 की क्रांति से कुछ भी लेना देना नहीं था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट जीता। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट जीता। सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सुमित नागल ने। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन जो है यह लगभग कितना होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300 ग्राम होता है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। गाइस जो एक वयस्क व्यक्ति होते हैं उनके हृदय का वजन जो है ये लगभग 300 ग्राम होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, ये है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए मुंबई बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सही हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद। जैसा कि आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में ही 29 अगस्त को
गाइस राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात आप और याद रखिएगा कि गाइस हॉकी का जादूगर जो है वह मेजर ध्यानचंद जी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ध्यानचंद के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का निधन हुआ, वो थी कोरियोग्राफर, अभिनेत्री, वैज्ञानिक या पूर्व मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको जल्दी जल्दी बताना है। सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, जो सरोज खान है ये एक कोरियोग्राफर थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2020 में इनका निधन हो चुका है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने लाल बाल पाल, और गाइस जो है ये अत्यंत प्रमुख नेता थे किस पार्टी के? अगर आपसे गाइस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बाल पाल या बाल पाल लाल जो हैं इनका पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, लाल का मतलब हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो आपसे कहीं कहीं इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा लाल मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और ये किस पार्टी के नेता थे? तो याद रखिएगा ये थे गाइस कांग्रेस पार्टी के। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में किस दल के, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई ये गरम दल के प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो राइट हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत जो है ये करने वाले कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी थॉमस मुनरो, ये गाइस थॉमस मुनरो नहीं सर थॉमस मुनरो है ऑप्शन, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं कहीं थॉमस मुनरो भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको लेकर के बिल्कुल भी भ्रम में ना रहिएगा। देखो गाइस जो रैयतवाड़ी प्रणाली है या रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसकी शुरुआत जो है ये 1802 में की गई थी, यानी 1802 में की गई थी, और इस सर थॉमस मुनरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके सामने, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जब राष्ट्रीय आपात की बात की जाएगी तब होगा आपका 352, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकते हैं। तो वहीं अगर आपसे पूछा जाता है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो मेरे प्यारे भाई ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 संबंधित है। और ये राज्यों में जो गाइज राष्ट्रपति शासन है ये लगभग 2 माह तक रहता है, और अगर अधिक समय के लिए गाइज इसको लगाया जाएगा तो संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, और संसद से अगर अनुमति मिल जाती है तो गाइज अधिकतम 6 माह तक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और जो अनुच्छेद 360 है गाइज ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 जो है गाइज ये राष्ट्रीय आपात हो गया, अनुच्छेद 356 जो हो गया ये गाइज आपका राजकीय या फिर राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो गया, और अनुच्छेद 360 जो है मेरे प्यारे भाई ये वित्तीय आपात से संबंधित है, सॉरी वित्तीय आपात यहाँ पर राइट होगा अनुच्छेद 360 वाला। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? आपसे यह पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत लगाए हुई हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपका ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी मित्र एक लाइक जरूर करेंगे, अपने सभी मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर सुंदरवन नेशनल पार्क, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं सुंदरवन नेशनल पार्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी।
अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। इसका आंसर आप बताएंगे कि भारत में कानून को कौन बनाता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, या राज्यसभा और लोकसभा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन टपक सकते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में कानूनों को कौन बनाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। सही हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे वेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे वेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वियांसे को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। साथ में आप ये भी बताएंगे कि भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, तब आप बताएंगे किरण बेदी। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस अफसर कौन है, तो याद रखिएगा वो थी गाइस अन्ना राजम मल्होत्रा, ठीक है। और इन्होंने गाइस 1951 यानी 1951 में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो कौन थी, अन्ना राजम मल्होत्रा। अगला आपके सामने कि अंकोर वाट मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप बताएंगे। अंकोर वाट मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं कि संडे को आपका टेस्ट होता है, तो आप सभी मित्र तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। और ये एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना है गाइस टेस्ट में आपको। देखो मैं टेस्ट क्यों लेता हूँ, कारण है गाइस कि जब आप टेस्ट देंगे तो आपको अपने गाइस जो नॉलेज है उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि हमें अभी कितनी और तैयारी करनी चाहिए, कितनी और मेहनत करनी चाहिए, है ना। तो गाइस जो टेस्ट है या प्रैक्टिस है, इसको लगाने से आप अपने आपके गाइस जो नॉलेज है या जो आपका गाइस अंदर का ज्ञान है, इसको आप आंक सकते हैं कि किस तरीके से आपने तैयारी की है और आपको अभी किस तरीके से तैयारी की ज़रूरत है। तो गाइस आप टेस्ट में जरूर भाग लिया करें। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। देखो जब आप प्रैक्टिस करते होंगे उससे पहले आपको रिवीजन करना होता है, तो आपका रिवीजन भी होता रहता है। प्रैक्टिस होगी तो गाइस आप अपने को आपको देख भी सकते हैं कि हम कितने समय में कितने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई टेस्ट में जरूर भाग लिया करें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक दिन पहले मैं वीडियो बना करके आपको जानकारी भी दे देता हूँ कि आप टेस्ट में किस तरीके से भाग ले सकते हैं। देखो अंकोर वाट मंदिर जो है ये कहाँ है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कंबोडिया में। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, कंबोडिया में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अंकोर वाट मंदिर जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई ये बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है। किससे है, तो मेरे प्यारे भाई ये बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है अंकोर वाट। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, आपसे ये पूछा जा रहा है। सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सर सैयद अहमद खां, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए 4-5 सेकंड का समय भी ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये थोड़ा समझने के बेस पर है ना। तो इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
तो देखो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन। असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार जो है ये सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप हैं। ऑप्शन वी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने इसका देखो गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हिंदी साहित्य की गाइस एक जबरदस्त महामैराथन क्लास आने वाली है। एमसीक्यू इस पर आधारित क्वेश्चंस आपके होंगे। लेखक कवि रचनाएं से संबंधित आपकी ये तूफानी महामैराथन क्लास होगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, यानी इस महामैराथन की वीडियो को देख लेते हो, तो गाइस आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं बड़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही गाइस मैं अपने आप के क्लास की कोई तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन ये गाइस मुझे विश्वास है कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हो, हिंदी साहित्य की महामैराथन क्लास को, तो आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी साहित्य से संबंधित नहीं छूटेगा। और ये क्लास जो है गाइस ये आपकी पूरी की पूरी एमसीक्यूज पर आधारित होगी, यानी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो गाइस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तूफानी महामैराथन क्लास होगी आपकी, किस दिन होगी तो देख लो मेरे प्यारे भाई, ये आपकी होगी 1 अगस्त को शाम को 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 1 अगस्त शाम 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी। इसी यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर ही आपको ये क्लास मिलने वाली है, ठीक है। तो कब मिलेगी मेरे प्यारे भाई, 1 अगस्त को शाम 7 बजे। तो आप सभी मित्र कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप इस क्लास के लिए तैयार हैं, और तैयार हैं तो पूर्णतः तैयार हो जाइएगा, क्योंकि गाइस क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतर क्वालिटी के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हुए हैं, ठीक है। मैम के द्वारा क्लास ली जाएगी जो कि आपको यूपी SSC, SSC, TGT, PGT, UPP या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें जिसमें भी आपके गाइस हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए क्लास ज़रूरी है। आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको गाइस इसकी क्लास जो है बाद में भी आप देख सकते हैं। जैसे क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी 1 अगस्त के बाद, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसके बाद भी देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो। और गाइस मैंने आपको बता दिया कि आपकी क्लास 1 अगस्त को होगी। सभी मित्र तैयार रहेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको इसकी PDF भी मिलेगी। बेहतर क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि आपके हर एक पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वही आपके रहने वाले हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे कम है। उस राज्य का नाम बताइए जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, आपसे ये पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो गाइज जनसंख्या घनत्व है ये कितना है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो अरुणाचल प्रदेश है इसका जनसंख्या घनत्व जो है गाइज ये है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो वहीं अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो वो है गाइज बिहार का, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, जो कि ये 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलो अगला, हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। हालांकि ये हाल ही में नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भाई पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा बिनी महाजन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बिनी महाजन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, रूसी क्रांति जो है ये किस वर्ष हुई थी, इसका आंसर आप बताएंगे। रूसी क्रांति जो है ये किस वर्ष हुई थी, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, रूसी क्रांति जो है यह 8 मार्च 1917 को शुरू हुई। कब शुरू हुई थी, 8 मार्च 1917। तो आप ये तारीख भी याद रखिएगा 8 मार्च, क्योंकि गाइस अब ज़्यादातर एग्जाम में इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शन इसी प्रकार से आते हैं। आपको ऑप्शन मिलेगा 8 मार्च 1917, 17 अप्रैल 1917, 20 मई 1917। जब आप केवल गाइस तिथि याद रखेंगे तब आप इसका आंसर बता सकते हैं ना, जब आप केवल वर्ष याद रखेंगे तब नहीं बता सकते हैं। तो याद रखिए गाइस 8 मार्च 1917 से रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए दूसरी इनिंग में 418 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए टेस्ट में इतिहास रचा था। मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगाए हुई है, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फर्ज आपका बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो देखो गाइस, 418 रनों के लक्ष्य के साथ सफलतापूर्वक पीछा करते हुए टेस्ट में इतिहास रचने वाला देश था, वो था वेस्ट इंडीज, जो कि गाइस 2003 में ये गाइस इतिहास इन्होंने रचा। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं वेस्ट इंडीज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे गाइस जीबी मावलंकर। कहीं कहीं आपको गणेश वासुदेव मावलंकर भी देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा जीबी मावलंकर कहा जाए या गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाए, बात है कि ये पूरा नाम इनका है, ठीक है। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल भी कहा जाता है? एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस, आप एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे चावल का कटोरा पूछा जाता है तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश, अगर आपसे चीनी का कटोरा पूछा जाता है तब आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो गाइस, चावल का कटोरा यहाँ पर आपसे पूछा गया, राइट हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो, अगला आपके सामने गाइस, हाल ही में कौन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, जो कि 2020 में ही बन चुके हैं ना, 2 वर्ष हो चुके हैं। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री इस समय कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा माइकल मार्टिन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। माइकल मार्टिन जो है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही हो जाएगा, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं गाइस, वो हैं नेल्सन मंडेला। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। और गाइस, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द स्ट्रगल इन माई लाइफ के जो गाइस लेखक हैं नेल्सन मंडेला, इन्होंने किस विधा की रचना की, तो ये राइट हो जाएगा। ये जो गाइस पुस्तक लिखी गई है, जो गाइस रचना की है, ये है गाइस इनकी आत्मकथा, ठीक है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ, वैसे भी आप इनकी रचना को देख करके ही बता सकते हैं कि आत्मकथा है, क्योंकि आत्मकथा का मतलब क्या होता है कि लेखक वो अपनी गाइस जीवन से संबंधित कथाओं का उसमें सुंदर चित्रण करता है, तो उन्हें आत्मकथा कहा जाता है ना। तो नेल्सन मंडेला ने गाइस इसमें अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने जीवन के स्ट्रगल के बारे में इस पुस्तक में जिक्र किया है। तो नेल्सन मंडेला ने द स्ट्रगल इन माई लाइफ नामक आत्मकथा की रचना की है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस, एक बात आप और याद रखिएगा, सामान्य विज्ञान की महामैराथन क्लास आपकी आ रही है एमसीक्यूज की, एक ही वीडियो में पूरा निचोड़े, एग्जाम में सीधे टपकने वाले क्वेश्चंस आपके 5 अगस्त को शाम 6 बजे आने वाले हैं। तो आप सभी में तो इसके लिए तैयार रहिएगा। 5 अगस्त को शाम 6 बजे, सॉरी करें, सो गाइस 5 अगस्त को शाम 7 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है। याद रखिएगा, 5 अगस्त शाम 7 बजे सामान्य विज्ञान एमसीक्यूज प्रश्न पर आधारित महामैराथन क्लास होगी आपकी। और 1 अगस्त को हिंदी साहित्य की महामैराथन क्लास होगी, शाम 7 बजे आपकी ये भी क्लास होगी। कोई भी मैराथन क्लास हम आपके लिए लेकर आते हैं गाइस, तो वो आपकी शाम 7 बजे ही होती है, आप सभी जानते ही है ना। 7 बजे से आपकी क्लास होगी, 5-6 घंटे की लगभग क्लास हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी फिजिक्स के गाइस चैप्टर्स हैं, जैसे आपका प्रकाश हो गया, चुंबकत्व हो गया, और गाइस आपकी विद्युत धारा हो गई, मापन हो गए, मापन उपकरण हो गए, जितने मतलब जितने भी टॉपिक हैं गाइस, आपके 8-10 टॉपिक जितने हैं, हर एक चैप्टर्स मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की है। हर एक चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। तो 5 अगस्त को शाम 7 बजे इस महामैराथन क्लास में आप भाग जरूर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर वर्ष मनाया जाता है। देखो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है गाइस, ये हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी, आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा आपका श्रीनगर को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, श्रीनगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहले रेलवे लाइन जो है ये किसके शासनकाल में निर्मित हुई? भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन का जो है शुभारंभ है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई थी। इसीलिए भारत में रेलवे का जनक जो है गाइस किनको कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। भारत में डाक सेवा प्रणाली की शुरुआत जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने गाइस दो चीज़ें यहाँ पर शुरुआत कराई, एक रेलवे लाइन इन्होंने बिछवाई थी, या रेलवे का जनक जो है गाइस या रेल जो है इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुई थी, और डाक सेवा जो है ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे और एक क्या थे? अमीर खुसरो जो थे एक संगीतज्ञ थे, ये सभी जानते हैं, तो सूफी संत भी थे, फारसी हिंदी के लेखक भी थे, इतिहासकार भी थे, या इनमें सभी? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मेरे प्यारे भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो एक संकेतक तो थे ही, साथ में एक सूफी संत भी थे, फारसी और हिंदी साहित्य के, फारसी और हिंदी के लेखक भी थे, विद्वान भी थे, इतिहासकार भी थे, है ना। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है, आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो है गाइस ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं ये कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, याद रखिएगा। और ये कितने देशों के साथ इसकी सीमाएं जो हैं ये साझा करती हैं? राइट हो जाएगा आपका 3 देशों के साथ। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 3 देशों के साथ लगती हैं तो वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा पश्चिम बंगाल जो है या 3 देशों के साथ नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। मैंने क्या कहा मेरे प्यारे भाई? नेपाल हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया आपका, और भूटान हो गया। इन 3 देशों के साथ नेपाल की सीमा साझा करती है, और 3 देश हो गए। अगला आपके सामने, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च जो है या किस राज्य में स्थित है? भारत में जो सबसे पुराना गिरजाघर है सेंट थॉमस चर्च, ये किस राज्य में है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा केरल में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी प्यारे भाई बहन तक। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि क्लास को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि आपको तो फ़ायदा मिल ही रहा है, आपके मित्र को भी इसका फ़ायदा मिल सके। गाइज जो केरल है गाइज, सॉरी, जो गाइज पुरी में रथ यात्रा है या किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान जगन्नाथ के। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदल करके किन के नाम पर रखा गया है? नासा मुख्यालय का नाम बदल करके किन के नाम पर रखा गया है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी मेरे प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। इनमें से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा यस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? गाइस अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा समाप्त की। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं वो कौन कौन से राज्य समूह हैं? मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। अब आपको बताना है कि मणिपुर की जो गाइस सीमाएं हैं ये किन राज्यों से लगी हुई हैं। राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 65 का, वो हो जाएगा गाइस नागालैंड हो गया, असम हो गया और मिजोरम हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। भारत की जलवायु कैसी है? विषुवतीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, महाद्वीपीय? भारत की जलवायु जो है गाइस एक मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय? सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि वंदे मातरम की जो गाइस रचना है ये किसने की थी? तो राइट हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? देखो गाइस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या कहा जाए एनजीटी, कहीं कहीं आपको एनजीटी का पूरा नाम भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर कहा जाए इसका हिंदी में नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी स्थापना जो है गाइस ये 2010 में की गई थी। ये किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के मामलों को। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? कहीं कहीं आपको फ्रंटियर गांधी के साथ साथ कहीं कहीं आपको मिलेगा मेरे प्यारे भाई सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी कहा जाए, फ्रंटियर गांधी कहा जाए, बात एक ही है, याद रखिएगा। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। हिरोशिमा दिवस जो है ये कब मनाते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। मात्र एक लाइक ही हम आपसे कह रहे हैं और आप ऐसे मित्र हैं कि क्लास को लाइक तक नहीं करती हो। मेरे प्यारे मित्र अगर मेहनत आपको दिख रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई हिरोशिमा दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ये 6 अगस्त को। और अगर कहा जाए नागासाकी दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं गाइस 9 अगस्त को। ठीक है, तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त। तो वहीं नागासाकी 9 अगस्त। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और ये अपना रास्ता बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट आंसर दीजिए। सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो है नर्मदा नदी की घाटी के हिस्से हो जाएंगे, बट यहाँ पर राजस्थान इससे सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी? एक अंग्रेजी लेखक है गाइस अरुंधति राय। अंग्रेजी लेखक हैं अरुंधति राय। इन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक लिखी है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी अरुंधति राय बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, राज्यपाल को पद की शपथ जो है ये किसके द्वारा दिलाई जाती है?
राज्यपाल को पद की शपथ जो है ये किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की? सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा ओडिशा राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। एक बार मैं फिर से आप सभी को यहाँ पर रिपीट करके बता दूं, हिंदी साहित्य की यानी लेखक और कवि रचनाओं से संबंधित एमसीक्यूज पर आधारित तूफानी महामैराथन की क्लास आपके लिए आ रही है। 1 अगस्त को शाम 7 बजे से लाइव होगी यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जर्मिन सर पर। यह महामैराथन क्लास आपकी चलेगी। इसके अलावा सामान्य विज्ञान के एमसीक्यूज महामैराथन क्लास होगी आपकी। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस के निचोड़ लिए गए हैं। एग्जाम में सीधे टपकने वाले क्वेश्चंस आपके होंगे। 5 अगस्त को शाम 7 बजे ये महामैराथन क्लास होगी। तो आप सभी मित्र हिंदी साहित्य की महामैराथन और सामान्य विज्ञान के महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। और आप गाइस इसको देखना चाहते हैं या फिर आप इसके लिए किस तरीके से तैयार हैं, इस पर अपनी राय वीडियो नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर टाइप क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। ये आपका टेलीग्राम चैनल भी है जो है गाइस, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो आपको कहीं कोई डाउट है क्वेश्चन में, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।